हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुजीत लाठर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सीडीपी और एजुकेशन साइकोलॉजी की जो वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसमें लास्ट टाइम हमने पर्सनालिटी का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का वर्गीकरण हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम आगे बढ़ाते हुए उसी सीरीज को जुंग का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसके अलावा फ्रेडमैन एंड रोजनमैन का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। वीडियो जो है, आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली वीडियो सीरीज है, वो छोटी रहेगी, तो कृपया करके वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुंग का क्लासिफिकेशन है वो आज के टाइम का सबसे प्रमुख भी माना जाता है। ठीक है, अगर आप में से कोई चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो वीडियो सीरीज है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और हम इसको स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जुंग का क्लासिफिकेशन, जुंग का वर्गीकरण, और दूसरा हम वर्गीकरण आज पढ़ेंगे फ्रेडमैन एंड रोजनमैन का। तो आपको ये दोनों के दोनों जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, तो इसको भी हम स्लाइड के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट है वो अधिक मात्रा में मिले और टाइम आपका बहुत ही कम स्पेंड हो यहाँ पर। तो देखिए, आप लोगों के पास जो स्लाइड है उसमें आप देख पा रहे होंगे, जुंग के अनुसार जो जुंग का वर्गीकरण है उसमें अगर हम बात करें तो वर्तमान में सबसे अधिक प्रमुख माना जाने वाला है, सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण माना जाता है किसका? जुंग का। पढ़े आप या युंग का क्लासिफिकेशन इसको कह सकते हैं। जुंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। ठीक है, और इन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? तो इन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए थे, उसके बाद इसमें एक तीसरा प्रकार भी जोड़ दिया गया। तो देखिए कौन से वो प्रकार हैं जो इन्होंने बताए थे। पहला है इंट्रोवर्ट टाइप, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी प्रकार। जो अंतर्मुखी प्रकार है जुंग के अनुसार, इसमें आप समझ सकते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की क्या कुछ खास विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, चुप रहने वाले, मितभाषी, कम बोलने वाले, एक तो ये इनकी विशेषता होती है। दूसरी आप इसमें देखेंगे कि इनका जो स्वभाव होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों का, ये शर्मीले और संकोची स्वभाव के होते हैं। ठीक है, शाई पर्सनैलिटी वाले होते हैं, एकांत प्रिय, यानी कि इनको लोगों से मिलना कम पसंद होता है, अकेले रहना अधिक पसंद होता है। साथ ही अगर बात की जाए तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों में दोस्तों का भी अभाव होता है। वो असामाजिक तो इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत अधिक समाज के लोगों से नहीं मिलते या ग्रुप के लोगों से नहीं मिलते, इसलिए हम कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि ये कम सामाजिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, आध्यात्मिक और साहित्यिक विषयों में इनकी विशेष रुचि होती है। अगर बात की जाए लेखक, दार्शनिक, विचारक आदि जो लोग होते हैं ये इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी पर्सनालिटी वाले होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पर्सनालिटी आती है, कौन सी? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी को हम क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में? हम इसको कहेंगे एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोगों की पहचान क्या होती है? तो ये अधिक बोलने वाले होते हैं, या कह सकते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो वाचाल होती है। साथ ही अगर हम बात करें तो ये अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने वाले होते हैं, प्रकट कर देते हैं एक दूसरों के सामने। ये कह सकते हैं कि इनको अगर कोई भी बात बताई जाती है वो इनके पेट में हजम नहीं होती, ये दूसरों को बताएंगे, दूसरे को, तीसरे को, इस प्रकार से ये बात को फैला देते हैं। ठीक है, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं। अगर बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो समूह को बहुत अधिक महत्व देते हैं, ग्रुप को, इनके मित्र भी अधिक होते हैं और ये बहुत अधिक सामाजिक होते हैं। समाज के लोगों में जाकर बैठना, समाज के लोगों से मिलना जुलना, ठीक है, यार दोस्तों से मिलना जुलना, उनके साथ पार्टी करना इन लोगों को काफी पसंद होता है। और सामाजिक और राजनीतिक विषयों में इनकी विशेष रुचि होती है, जैसे राजनेता, शिक्षक, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सभी जो लोग होते हैं ये बहिर्मुखी पर्सनालिटी के भी होते हैं। अगर एक अध्यापक की बात की जाए तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार की जो पर्सनालिटी का मिला जुला रूप होता है उभयमुखी,
एम्बिवर्ट जिसको कहते हैं उसकी अधिकता होती है एक शिक्षक में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो नेतृत्व का गुण इनमें पाया जाता है। जो राजनेता टाइप के हो गए, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनमें नेतृत्व का गुण तो अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, और उत्तम भाषण कला इनमें मिलती है, नेता बनने के गुण इनमें दिखाई देते हैं। तो ये हो गया बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो जुंग का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या हो गई, उभयमुखी या एम्बिवर्ट पर्सनालिटी। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि कुछ लोग अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का मिश्रण होते हैं, मिक्सअप होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने उभयमुखी की संज्ञा दी है, जिनमें कुछ गुण इंट्रोवर्ट वाले होते हैं और कुछ गुण क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट वाले होते हैं। तो आपसे यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वर्तमान का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो दिया गया है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है जुंग का क्लासिफिकेशन, युंग भी आप इनको कह सकते हैं, सबसे प्रमुख माना जाता है प्रेजेंट में। और इन्होंने व्यक्तित्व को दो प्रकारों में विभक्त किया था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इसके बाद में इनमें कुछ आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है इन्होंने इसका एक तीसरा प्रकार भी जोड़ दिया जिसको हम पढ़ते हैं उभयमुखी या एम्बिवर्ट पर्सनालिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं और फ्रेडमैन और रोजनमैन की पर्सनालिटी भी हम देख लेते हैं। फ्रेडमैन तथा रोजनमैन के अनुसार, फ्रेडमैन को फ्रीडमैन भी आप इनको पढ़ सकते हैं, फ्रीडमैन एंड रोजनमैन के अनुसार इन्होंने जो टाइप बताई ए तथा टाइप बी, इन दो प्रकार के व्यक्तित्व में लोगों को विभाजित किया। इन दोनों अध्ययनकर्ताओं ने मनोसामाजिक जोखिम वाले कारकों का अध्ययन करते हुए इन प्रारूपों की खोज की है। पहले इन्होंने फ्रेडमैन एंड रोजनमैन ने केवल दो ही प्रकारों में इसको विभक्त किया था, टाइप ए और टाइप बी। लेकिन इसके बाद इनमें एक साइकोलॉजिस्ट टाइप मोरिस ने इसमें टाइप सी भी ऐड कर दी और आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इसमें टाइप डी भी ऐड कर दी। तो अगर बात की जाए एट प्रेजेंट में जो फ्रेडमैन और रोजनमैन के अनुसार जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है उसमें कुल कितने प्रकार है, तो इसमें कुल 4 प्रकार है और आप चारों प्रकार इसके नीचे पढ़ पा रहे होंगे, टाइप ए, बी, सी एंड डी। तो इनको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ बताया है इन्होंने। ए टाइप की अगर बात करें तो ए टाइप व्यक्तित्व वाले लोगों में उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, हाई लेवल की मोटिवेशन इनमें देखने को मिलती है। उतावलापन, किसी भी चीज के प्रति जल्दी जब हम करते हैं तो उसको उतावलापन कहा जाता है। तथा कार्य के बोझ से सदैव लदे रहने का अनुभव करने वाले लोग होते हैं। धैर्य की इनमें कमी होती है, समय की कमी का अनुभव करना इनमें पाया जाता है। टाइप ए के अंतर्गत आने वाले जो लोग होते हैं वो अतिरिक्त दाब एवं कॉर्नरी हृदय रोग, जो कॉर्नरी हार्ट डिजीज CHD जिसको हम शॉर्ट में भी कह सकते हैं, के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, इसी को आगे पढ़ते हैं हम, टाइप ए को ही। टाइप ए में आगे देखिए, इस प्रकार के लोगों में कभी कभी उच्च रक्तदाब CHD कॉर्नरी हार्ट डिजीज को हम इसमें पढ़ रहे हैं कि विकसित होने का खतरा रहता है। धूम्रपान एवं उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर उत्पन्न होने वाले खतरों की अपेक्षा, खतरों की जो अधिकता है वो इनमें अपेक्षा अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसको यूं समझ सकते हैं और इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। टाइप ए से आप याद रखिए अटैक, अटैक किससे जुड़ा हुआ है, हार्ट से। तो जो लोग अधिक अपने ऊपर दबाव महसूस करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का स्तर जिसमें बढ़ जाता है, ठीक है, और कॉर्नरी हार्ट डिजीज होने की जिनमें संभावना होती है, हृदय रोग से जो ग्रसित होते हैं, तो उनको खतरा किसका होता है, अटैक आने का। क्यों, कौन सा अटैक, हार्ट अटैक आने का। तो टाइप ए पर्सनालिटी को आप किस प्रकार याद रखेंगे, अटैक से याद रखेंगे कि अगर किसी में अटैक आने की संभावना होती है तो अटैक से आप सभी प्रकार की जो हार्ट डिजीज हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रोजनमैन और फ्रेडमैन के अनुसार टाइप ए की पर्सनालिटी वाले व्यक्तित्व वाले लोगों की कुछ विशेषताएं हमने डिस्कस की हैं। अब बात करते हैं हम टाइप बी के बारे में। तो जो बी टाइप है इसके बारे में इन्होंने क्या बताया, संवेगात्मक रूप से ये स्थिर होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, चिंता मुक्त होते हैं, मस्त मौला व्यक्ति होते हैं, विश्वास करने वाले, दूसरों में विश्वास करते हैं, संयमी होते हैं, किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करते हैं, समायोजित होते हैं, एडजस्टमेंट करने वाले होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, काम नेचर के होते हैं। दूसरी ओर टाइप बी व्यक्तित्व को टाइप ए व्यक्तित्व की विशेषताओं के अभाव के रूप में समझा जा सकता है। यूं कह सकते हैं कि टाइप ए का बिल्कुल अपोजिट कौन होता है, टाइप बी। टाइप ए में अटैक आने की संभावना थी
वो अतिरिक्त दबाव ग्रहण करने वाले थे। और इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, तो जैसे ए से हमने अटैक याद किया था, बी से हम एक वर्ड याद रख सकते हैं बिंदास। हालांकि बिंदास हिंदी का वर्ड होता है, फिर भी आप इसको ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। तो जो बी पर्सनालिटी है फ्रेडमैन एंड रोजनमैन के अनुसार वो सबसे अच्छी पर्सनालिटी भी मानी जाती है। और इस पर्सनालिटी को आप याद कैसे रखेंगे, बिंदास। तो बिंदास कौन लोग होंगे, जो चिंता मुक्त रहेंगे, मस्त मौला रहेंगे, दूसरों में विश्वास करने वाले रहेंगे, संयमी, समायोजित, शांत स्वभाव के रहेंगे। तो इससे आपको ये ध्यान रहेगा। अब हम बात करते हैं टाइप सी की। तो जो टाइप सी बताई है इन्होंने, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि टाइप सी किसके द्वारा इसमें जोड़ी गई थी। मॉरिस एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने टाइप सी के बारे में बताया। तो टाइप सी व्यक्तित्व पर प्रकाश किसने डाला था, मॉरिस ने। उनके अनुसार जो कैंसर जैसे रोग के प्रति संवेदनशील होता है, जिनमें कैंसर रोग होने की सर्वाधिक संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग धैर्यवान, विनीत और सहयोगशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने संवेगों जैसे कि क्रोध है, ईर्ष्या है, इन सभी को रोकने वाले होते हैं। और इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, टाइप सी, सी से आपको याद रहेगा कैंसर। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी टाइप का फ्रेडमैन एंड रोजनमैन के अनुसार जिन लोगों को कैंसर रोग होने की संभावना होती है वो कौन सी टाइप होती है। तो ए बी सी डी आपको टाइप दी जाएंगी, इसमें आपको पहचानना है। टाइप सी आप इसमें टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, टाइप डी। डी टाइप, नवीन शोधों में एक टाइप डी व्यक्तित्व का सुझाव भी दिया गया है। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों में अवसाद हेतु प्रवणता पाई जाती है। अवसाद को आप क्या कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे, टाइप डी, डी से डिप्रेशन। जिस व्यक्ति में डिप्रेशन होने की संभावना होती है वो अकॉर्डिंग टू फ्रेडमैन रोजनमैन के अकॉर्डिंग कौन सी टाइप होगी, टाइप डी। हालांकि मैं बता चुका हूं कि फ्रेडमैन और रोजनमैन ने पहले दो ही टाइप बताई थी, टाइप ए और बी। टाइप सी मॉरिस के द्वारा ऐड की गई थी, और हाल ही में या नवीन शोधों के द्वारा जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने टाइप डी भी ऐड कर दी गई है। लेकिन वो जो मूल सिद्धांत है, मूल व्यक्तित्व का जो टाइप है, वो किसके अकॉर्डिंग जाना जाएगा, फ्रेडमैन एंड रोजनमैन के अनुसार। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और आज की वीडियो सीरीज में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।